सो हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने रेडमी के 4A डिवाइस के अंदर या फिर किसी और डिवाइस के अंदर इजीली बिना कुछ भी दिक्कत के यहाँ पर जो रिकवरी को फ्लैश कर सकते हो। इवन यहाँ पर जो सुपर एसयू से जो आप फोन को रूट भी कर सकते हो। मेक श्योर आप इस वीडियो को फुल कंप्लीटली देख लीजिएगा और स्टेप वाइज, बिल्कुल स्टेप वाइज कर लीजिएगा। आपका फोन जो है कंप्लीट सक्सेसफुली रूट भी हो जाएगा और रिकवरी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ TWRP रिकवरी। तो फाइनली यहाँ पर मैंने मेरे डिवाइस पे जो है रूट कर लिया है रेडमी 4A डिवाइस के अंदर। फिलहाल पीछे 2 दिन पहले इसको अनब्रिक हो गया था, तो इसको पहले अनब्रिक किया, उसके बाद रिकवरी चढ़ाया। रिकवरी चढ़ाने के बाद जो है यहाँ पर मैंने इसके अंदर फ्लैश किया रूट एक्सेस को। तो रूट एक्सेस प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको इस डिवाइस को रूट करने के लिए, रिकवरी चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, तो सेकंड आपका डिवाइस होना चाहिए, थर्ड जो है आपको यहाँ पर फाइल्स होनी चाहिए, जो कि फाइल्स जो कि लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका फ़ोन का बूट लोडर जो है अनलॉक रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी Xiaomi का डिवाइस है तो उसका बूट लोडर जो है अनलॉक रहना चाहिए। उसी के थ्रू यहाँ पर जो है ये सारे के सारे स्टेप्स हो जाएंगे कम्प्लीटली। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको इसका USB डिबगिंग ऑन करना है फ़ोन को रिबूट करने से पहले। तो सभी फाइल्स जो है आपको एक ही जगह रखनी है। तो यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए, सभी फाइल को प्लेस कर लीजिएगा, ADB को सभी को। तो यहाँ पर मैं कंप्लीटली यहाँ पर PC के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखा है, तो बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले तो आपको फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है, अनलॉक चलेगा। USB डिबगिंग ऑन है तो चलेगा। फ़ोन को ऑन करके जो है आपको PC ओपन करना है। PC में आपके सारे फाइल्स को डालने हैं। ADB फाइल हो गया, उसका रिकवरी फाइल हो गया, सुपर एसयू फाइल हो गया, लेजी फ्लैशर हो गया, ये सारे फाइल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, तो सभी के सभी को जो है यहाँ पर जो है PC में डाल दीजिए। अब तो पहले यहाँ पर बात कर रहे थे रिकवरी, क्योंकि बिना रिकवरी के आप जो है रूट नहीं कर सकते हैं। तो पहले रिकवरी करना पड़ेगा। तो रिकवरी के लिए आपको एक IMG फाइल डाउनलोड करनी है, 6-7 MB की फाइल है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप जो है उस फाइल को जो है अपने PC में कॉपी कर लीजिए। जैसे कि मैं अभी भी कहा कि सारे फाइल्स को जो आपको PC में डालने हैं। तो जैसे आप PC में ADB का फोल्डर आता है, तो ADB फोल्डर को आपको ADB फाइल जो आपको होती है उसको आप एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एक अलग से फोल्डर में। मतलब कि अगर आपके पास ADB एक फाइल है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए एक पर्टिकुलर अलग से फोल्डर, मतलब कि अलग ही रखिए उसका। तो अलग फोल्डर में ADB नाम से एक फोल्डर बनाइए, तो वहाँ पर इस सभी को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद जो है ADB वो फाइल जो आपने एक्सट्रैक्ट की होगी, तो उस फाइल को ओपन करिए। 4-5 फाइलें आपको सामने की तरफ दिखेंगी। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट बटन दबाना है। शिफ्ट आपको छोड़ना नहीं है, शिफ्ट बटन दबा के जो आपके PC के मतलब कि राइट माउस का राइट बटन क्लिक करना है। तो राइट बटन क्लिक करने पर आपको एक पॉपअप विंडो आता है जहाँ पर आप व्यू रिफ्रेश कर सकते हो। तो वहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा कि ओपन कमांड, कुछ ऐसा आएगा जैसे कि स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो उसको वहाँ पर ओपन करना है। तो एक CMD टाइप आपको ओपन होगा, तो उसके अंदर आपको टाइप करना होगा। अभी से फ़ोन को ऑफ नहीं करना है, फ़ोन को ऑन ही रखिए और अपने PC को जो है अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लीजिएगा अपनी USB केबल के साथ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है ADB रिबूट बूट लोडर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ADB रिबूट बूट लोडर आपको क्लिक करना होगा। तो आपको उसके बाद एंटर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी डरने की बात नहीं है। तो उसके बाद आप जो है चेक कर सकते हो कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है PC से या फिर नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि मोबाइल तो ऑफ है। तो अब आप चेक कैसे करेंगे आपका डिवाइस जो कनेक्टेड है फिर नहीं कनेक्टेड है। तो सिंपली CMD में वापस से टाइप कीजिएगा फास्ट बूट डिवाइसेज, जो कि स्क्रीन पर आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा। तो वो सिंपली आप टाइप कर लीजिएगा, तो आपको सामने दिखाएगा फास्ट बूट डिवाइसेज, एक दिखाएगा, नहीं दिखाएगा तो नो डिवाइसेज फाउंड करके दिखाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो है अब आपको TWRP इमेज फाइल को फ्लैश करनी है, मतलब कि रिकवरी फ्लैश करनी है। तो मैंने आपको कैसे कहा था कि IMG फाइल जो कि आपको PC में आपने ट्रांसफ़र किया होगा, तो उसको कॉपी करके जो है अपने ADB फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए और वहाँ पर ADB में जाकर जो उसका नाम चेंज कर दीजिए, मतलब कि रीनेम कर दीजिए। जो कि कुछ भी TWRP इतना लंबा नाम होगा तो उसको सिंपली रीनेम कीजिए। रीनेम पर क्लिक करके जो है रिकवरी इतना ही लिखिए, रिकवरी जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा उतना ही लिखिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ADB फोल्डर में पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको CMD में वापस आना है। CMD में लिखना है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी स्पेस recovery.img। तो इतना सब आपको लिखना है, जो कि यहाँ पर टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा वही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर एंटर करते हो कुछ सेकंड बाद आपको फिर से एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो फास्ट बूट
recovery.img। तो इससे क्या होगा कि आपका रिकवरी कंप्लीटली फ्लैश हो जाएगा और आपका फ़ोन जो है फास्ट बूट मोड से जो है रिकवरी में चला जाएगा, जो कि आपने TWRP अगर आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल की होगी तो वो वहाँ पर चला जाएगा। तो ये करने पर आपका रिकवरी फाइल फाइनली फ्लैश हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फ़ोन जो है रीबूट होकर TWRP रिकवरी में ओपन होगा। सो उसके बाद क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही सिंपल है, अब तो आधा काम आपका कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो अभी आपको सिर्फ 2 फाइल बचे हैं, जो कि मैंने आपको लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। एक होता है लेजी फ्लैशर, एक होता है सुपर एसयू। आप अगर आपने अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में रखा है, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपने पीसी में रखा है तो कॉपी करके जो है इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपके पास TWRP है तो डायरेक्टली वहीं से आप कंप्यूटर में दिखाएगा अपना डिवाइस का नाम, तो वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास डिवाइस के अंदर है तो कोई बात नहीं, SD कार्ड के अंदर है कोई बात नहीं, तो आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, आपको नॉर्मल सा आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करके जो पहले जो आपको लेजी फ्लैशर फ्लैश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो बूट लूप में ना जाए, आपका डिवाइस ब्रिक ना हो। तो इसको सिक्योर करने के लिए आप पहले लेजी फ्लैशर को फ्लैश कीजिएगा। जैसे लेजी फ्लैशर का काम खत्म होता है तो उसके बाद आप जो वापस से इंस्टॉल पर क्लिक करिए। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद सुपर एसयू फाइल को जो है फ्लैश कर लीजिएगा। आपका काम खत्म, आपका 100% ऑफ वर्क इज डन। तो अभी आपका डिवाइस जो है रिकवरी चढ़ गई है और जो है रूट भी हो चुका है। तो आप जो सक्सेसफुली यहाँ पर रूट का मज़े ले सकते हो अपनी किसी भी डिवाइस में। तो ऑलमोस्ट सभी के सभी डिवाइसेस के अंदर जो है ये प्रोसेस जो है सेम रहता है, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं रहते हैं, तो प्रोसेस सेम रहता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो अगर आपको ट्राई करना है। अगर आपके पास Redmi 4A डिवाइस हो आप तो Redmi 4A डिवाइस के अंदर ट्राई कर सकते हो। तो मेक श्योर अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करके जो है अप्रिशिएट जरूर से कर दीजिएगा। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ फ्यूचर में। सो मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वन।